के साथ हूं अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, जहां जांच कर रहे सीओ आशुतोष त्रिपाठी पर सवाल उठ रहे हैं। जांच कर रहे सीओ आशुतोष त्रिपाठी पर सवाल। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड दरअसल नहीं मांगी है। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। इतने बड़े केस में कोर्ट से रिमांड तक नहीं मांगी गई। रिमांड क्यों नहीं मांगी, पूछताछ क्यों नहीं की, बड़े सवाल ये उठ रहे हैं। चंपत राय के करीबी हैं सीओ आशुतोष त्रिपाठी। एफआईआर में किसी आरोपी के पिता का नाम तक नहीं है। एफआईआर में किसी आरोपी के घर का पता तक नहीं है। क्या ट्रस्ट के पास आरोपियों की जानकारी नहीं है? ये बड़े सवाल दरअसल इस समय उठ रहे हैं। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा हुआ अब और बड़ा सवाल है। जांच कर रहे सीओ आशुतोष त्रिपाठी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड ही नहीं मांगी। इतने बड़े केस में कोर्ट से रिमांड तक नहीं मांगी गई। रिमांड क्यों नहीं मांगी गई, पूछताछ क्यों नहीं की गई, ये बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं। चंपत राय के करीबी हैं सीओ आशुतोष त्रिपाठी। एफआईआर में किसी आरोपी के पिता का नाम नहीं है। एफआईआर जो दर्ज हुई है, आरोपी के घर का पता भी नहीं है, किसी भी आरोपी के घर का पता नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं। क्या ट्रस्ट के पास आरोपियों की कोई जानकारी ही नहीं है? ये निश्चित तौर पर सवाल इस समय हर किसी के जहन में है। हर कोई पूछ रहा है। सीओ आशुतोष त्रिपाठी के कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है सीओ आशुतोष त्रिपाठी ने जो आरोपी हैं उनकी रिमांड तक नहीं मांगी है। क्यों रिमांड नहीं मांगी गई है, क्यों उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है, ये बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं। माना जा रहा है कि सीओ आशुतोष त्रिपाठी दरअसल चंपत राय के करीबी है और एफआईआर में किसी भी आरोपी का जो उनके पिता का नाम नहीं है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भले ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई हो, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन उस पे एफआईआर भी दर्ज हो गई हो, लेकिन सवाल अब सीओ आशुतोष त्रिपाठी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जिन आरोपियों के नाम हैं उन आरोपियों के पिता के नाम नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, पता नहीं है एफआईआर में किसी भी आरोपी का। ये बड़े सवाल हैं। और दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी आरोपी की रिमांड नहीं ली गई है, यानी कि पूछताछ उनसे नहीं की जा रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ट्रस्ट के पास आरोपियों की किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि ना एड्रेस लिखा हुआ है, ना उनके पिता का नाम लिखा है जितने भी आरोपी हैं। जांच के घेरे में दरअसल आशुतोष त्रिपाठी भी हैं सीओ साहब, क्योंकि सीओ साहब आशुतोष त्रिपाठी साहब ने किसी भी आरोपी की रिमांड नहीं ली है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, कर्नाटक वाले गोपाल राय पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। आशुतोष त्रिपाठी जो सीओ साहब हैं उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की बाकायदा रिमांड तक नहीं मांगी है। रिमांड जाहिर तौर पर छोटा सा छोटा केस होता है, उसमें भी आरोपियों की रिमांड ले ली जाती है पुलिस की ओर से, ताकि उससे और कड़ाई से पूछताछ हो सके, उस केस के बारे में पूरी डिटेल उस शख्स से निकाली जा सके जो आरोपी है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा मामला है, उसमें जो आरोपी हैं उनसे रिमांड तक नहीं ली गई है, उनकी रिमांड तक नहीं मांगी गई है। ना पूछताछ होगी, ना रिमांड होगी, तो आखिर कैसे आगे का पता चलेगा? बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। और शायद यही कारण है कि सीओ आशुतोष त्रिपाठी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर में किसी आरोपी के घर का पता तक नहीं है, किसी आरोपी के पिता का नाम तक नहीं है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल आरोपी लव कुश मिश्रा के दादा सामने आए हैं। आरोपी लव कुश मिश्रा के दादा सामने आए हैं। जगदम्बा प्रसाद मिश्रा बोले हैं बड़ों को बचाया जा रहा है। ये कहा गया है कि जो बड़े हैं उनको बचाया जा रहा है, बड़ों को बचाने के लिए छोटों को जेल भेजा जा रहा है। अगर पोता दोषी तो उसे दंड मिले। चंपत राय पर भी कार्रवाई हो। अनिल मिश्रा अकेले कैसे दोषी थे, जब वहाँ और कर्मचारी थे और बड़े बड़े लोग हैं या पूरी कमेटी है, तो अकेले ही चोर हो सकता है? जिनके नाम आते हों उनको सब की गलती है।
लेकिन छोटे कर्मचारियों को भेजा गया। हाँ, छोटे कर्मचारियों को भेजा गया, बड़े कर्मचारियों को कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो अब इस्तीफा दे दिए, कुछ कर दिए, वो अपना बचे टाइम उसे मतलब उसको सरकार जाने, कमेटी जाने या जांच जाने। अब किन किन कर्मचारियों, कौन कौन बड़े कर्मचारी, हम सब किसी को जानते भी नहीं हैं, जिसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय का नाम पेपर या मतलब इसमें समाचार में आता है। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कौन कौन किसका काम था, कौन कौन किसके ऊपर FIR है या क्या इसका शक है, किससे पूछताछ हुई या नहीं पूछताछ हुई। तो जाहिर तौर पर आरोपी लवकुश जिसके पास से 14 लाख रुपए मिले थे, अब उसके दादा सामने आए हैं, कह रहे हैं कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है ताकि बड़ों को बचाया जा सके। यानी कि छोटी मछलियों को सिर्फ और सिर्फ जेल भेजने का काम कर रहे हैं, बड़े जो मगरमच्छ है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। ये संदीप हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं अयोध्या से। संदीप, जरा बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, CO आशुतोष पर सवाल उठ रहे हैं, ना रिमांड मांगी गई, ना पूछताछ हो रही है। ये क्या पूरा मामला है? क्यों आखिर रिमांड नहीं मांगी गई है, पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और जो FIR है, FIR में तो आरोपियों के घर का पता तक नहीं है, उनके एड्रेस तक नहीं है, उनके पिता का नाम तक नहीं है। क्यों अब सवालों के घेरे में? क्या CO आशुतोष है अब पूरी तरीके से? देखिए अब्दुल, बहुत ही हास्यास्पद है, जहां पर रोटी चोरी करने, ब्रेड चोरी करने पर जेल की सजा हो जाती हो, वहां पर चढ़ावा चोरी करने पर मैनेज किया जा रहा है। तमाम बड़े नाम जो है, देखिए अभी वो पर्दे के पीछे हैं। आप समझिए कि अगर साइकिल चोरी हो गई किसी बड़े अधिकारी की तो उसके लिए पुलिस रिमांड मांग लेती है, लेकिन यहाँ पर तो जो कहा जा सकता है कि एक अलग ही तरीके की जो है वो कृपा चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो चंपत राय, अनिल मिश्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी उनको जो है वो क्लीन चिट दे दी गई है। कर्नाटक वाले गोपाल राव वो एकदम पाक साफ घूम रहे हैं, अभी तक हंसते गाते मीडिया के सामने निकल रहे हैं, कार्रवाई की जद से दूर हैं। और उसी के साथ साथ आप ये भी समझिए कि जो अभी तक आरोपी जेल भेजे गए हैं उनसे 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 900 जो है वो डॉलर जो है वो बरामद हुए। कहाँ से आ रहे हैं ये डॉलर इन लोगों के पास? और जांच कर रहे CO आशुतोष त्रिपाठी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंपत राय के करीबी बताए जा रहे हैं। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड भी नहीं मांगी है। इतना बड़ा केस जो है उसमें रिमांड नहीं मांगे जाना सवाल खड़े करता है कि क्या कानून सबके लिए अलग अलग है? जब संविधान में कानून सबके लिए एक है तो ये पुलिस वाले कौन होते हैं लोगों के लिए अलग अलग कानून करने वाले? रिमांड नहीं मांगी, पूछताछ नहीं की, ऐसे बड़े सवाल हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि FIR में किसी आरोपी के पिता तक का नाम शामिल नहीं है। तो भैया ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। आरोपी के घर तक का पता नहीं है कि कहीं जनता ना पूछ जा, उनके घर पहुंच जाए, सच्चाई ना सामने निकाल कर आए। उसी के साथ साथ क्या ट्रस्ट के पास आरोपियों की जानकारी नहीं है? ऐसे ही घर बैठे बैठे उनसे हजारों करोड़ों रुपए गिनवाए ले रहे थे। तमाम बड़े सवाल हैं। आरोपी जो लवकुश मिश्रा है उसके दादा जगदम्बिका मिश्रा ने क्या बोला? बड़ों को बचाने के लिए छोटों को जेल भेज दिया गया। यानी ये कहावत शुरू से सुनी जाती थी कि छोटी मछलियों को फंसा लिया जाता है, मगरमच्छ के पास कौन पहुंचेगा, क्योंकि मगरमच्छ आपको खा जाएगा। तो देखिए इतनी बड़ी घटना, अयोध्या वासी शर्मसार हो चुके हैं, कह रहे हैं श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, दान नहीं चढ़ाया जा रहा है, लेकिन लीपा पोती का खेल चल रहा है। वो रिपोर्ट हमने आपकी देखी, वो रिपोर्ट हमने भी और दर्शकों ने आपकी देखी, जो कहा जा रहा है कि श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, रामलला की आस्था को ठेस पहुंच रही है, इसलिए श्रद्धालु अब नहीं आ रहे। मैं रुपेश के पास चलता हूं, अयोध्या से रुपेश भी हमारे साथ हैं। रुपेश, जरा बताइए, जो लवकुश आरोपी है उसके दादा सामने आते हैं, दादा ये कहते हैं बाकायदा कि भाई जो बड़े लोग हैं उनको बचाने के लिए छोटों को जेल में डाला जा रहा है। अब उनसे जब सवाल किया गया चंपत राय और अनिल मिश्रा और तमाम लोगों के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है और छोटे लोगों को डाल दिया जा रहा है जेल में, ताकि एक तरीके से ये सामने आ जाए कि कार्रवाई तो हो रही है। साहब देखिए, पूरी तरह से बता दें, जिस तरह से कार्रवाई की अगर बात करें तो पूरी चर्चा का विषय बना है अयोध्या पूरा इस समय।
अगर देखा जाए तो हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर यही चर्चा हो रही है कि बड़ों को नहीं छोटों को फंसाया गया है, और ये एक चर्चा का विषय बहुत तगड़ा बन गया है। इसी का जो है फायदा विपक्ष उठा रहा है। आपको बता दें, जिससे अगर बात की जाए तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच दिशा में को लेकर के नए सवाल उठ रहे हैं। मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के पास से अब तक जो है 80 लाख रुपए बरामद हुए, 900 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। और उसके बाद वहीं अगर देखा जाए तो आरोपी लवकुश मिश्रा के दादा जगदम्बा प्रसाद मिश्रा ने जो है आरोप लगाया है कि बड़ों को बचाने के लिए छोटों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनका पोता दोषी है तो कानून और लोगों को क्यों नहीं पहुंच जा रहा है उनके पास तक का। लेकिन जिस तरह से दूसरों के हिसाब से ये भी पता लगा है कि लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका भी निष्पक्ष जांच हुई चाहिए, बात वो कर रहे हैं। और जांच अधिकारी जो है यहाँ के जो बनाए गए हैं उनका विभाजन हो गई है, तो यहाँ के अयोध्या असतोष त्रिपाठी उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े मामले में आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी। एफआईआर में जो है आरोपियों के पिता का नाम क्यों नहीं लिखा उसमें। तो इस तरह देखा जाए तो पूरी तरह से अयोध्या का नाम खराब करने की कोशिश की गई, और जो लोग इस पे लगाए गए हैं उस पर अयोध्या का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। रामलला की आस्था को ठेस पहुंच रही है, रामलला का नाम खराब हो रहा है जाहिर तौर पर इस पे संदीप। लेकिन सवाल ये है, और हर किसी के जहन में होगा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन पर आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? क्यों? क्योंकि शक के घेरे में तो होंगे ना भाई, ट्रस्ट के नामचीन लोग, ट्रस्ट के आला लोग, जो जिनके इशारे पर सब कुछ हो रहा हो। जब छोटे लोगों के पास लाखों रुपए मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इशारा हुआ होगा ना। तो आखिर वो सवालों के घेरे में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो जांच के घेरे में क्यों नहीं आ रहे हैं चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जैसे लोग? देखिए अब्दुल, कहा जाता है कि नाम का आपके व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। चंपत राय चंपत हो चुके हैं, अनिल मिश्रा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, गोपाल राव हंसते हुए, हाथ हिलाते हुए, मीडिया के सामने से टहलते हुए निकल जा रहे हैं। राम मंदिर का एक एक पिलर खड़े होकर बनवाने वाले, किसको इंटरव्यू देना है, किसको इंटरव्यू नहीं देना है, कहां से परिंदा आएगा, कहां पर कौन से कलर का झंडा लगेगा, ये चंपत राय तय करेंगे, ये ट्रस्टी तय करेंगे। लेकिन जब इतनी बड़ी चोरी की घटना हो जाएगी तो छोटे छोटे सिपा सलार, छोटे छोटे पियादों को आप जो है इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बना लेंगे। मतलब गजबी चल रहा है। अब तो लगता है कि भगवान को अवतार लेना पड़ेगा कि जब आप क्रेडिट ले सकते हैं तो आप आलोचनाओं से क्यों भाग रहे हैं? अरे सामने आके खड़े कहिए, जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ मेरे कार्यकाल में चोरी हुई है, मैं इस्तीफा देता हूं, जब तक जांच चल रही है तब तक के लिए मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा। लेकिन गजब हैं, कैसे लोग हैं ये, अभी भी अपने पद पर हंसते हुए बने हुए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। मतलब इनको तो प्रभु श्री राम का भी खौफ नहीं है। तो देखिए, छोटे लोगों को फंसाने का कोई फायदा नहीं है, पूरा अयोध्या जान रहा है। देखिए सुबह से मैं अयोध्या में हूँ, कल से हूँ, पूरा अयोध्या जान रहा है कि बड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है। ये पुलिस, आप समझिए, आप भी समझते होंगे कि सब पुलिस वाले नहीं, लेकिन बड़े पुलिस वाले क्या करते हैं, छोटे सिपाहियों से पैसा मंगाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई कैमरा वाला हो वो मेरी फोटो खींच ले। फंसेगा कौन? छोटा सिपाही। पैसा किसके पास पहुंचा? इंस्पेक्टर के पास। लेकिन यहां पर भी यही खेल चल रहा है। ये छोटे छोटे लोग क्या ही करते होंगे। जब तक आप समझ लीजिए मंदिर के दान पात्र से आप 1 रुपया नहीं चुरा सकते हैं, दुनिया भर के कैमरे लगे, फोटो लेना मना है। अगर आप सेल्फी ले लेंगे अयोध्या के अंदर तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चांदी का हार चुरा लेंगे, अगर आप चांदी की पादुका चुरा लेंगे, अगर आप राम मंदिर का चढ़ावा चुरा लेंगे तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपको बचाने का प्रयास किया जाएगा, ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा, अरे ये सब तो महान लोग हैं, इनके तो रग रग में एक धोती रहती है, एक कपड़ा रहता है, किसके लिए चोरी करेंगे? ये सब देखिए फर्जी की बातें हैं। इसमें राम मंदिर से इन्होंने चोरी करी है, प्रभु श्री राम तो जो इनसे बदला लेंगे आप समझिए। मुख्यमंत्री के साथ से इन लोगों को हटा दिया गया, इनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लेकिन अभी भी सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में लीपापोती हो रही है, जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनको जेल भेजा गया, असल में वो मास्टरमाइंड नहीं है। तो फिर मास्टरमाइंड को कौन बचा रहा है? जहां पुलिस साइकिल चोरी में जेल भेज देती है, जहां पुलिस जो है हल्का सा लड़ाई होती है तो जेल भेज देती है, लेकिन ऐसे में पुलिस ने रिमांड तक नहीं मांगी। अरे डंडा मारते उनको,
उनसे पूछना सवाल तो चाहिए था, यही है ना, किसके सवाल कहने पर यही है चोरी कर रहे ना थे? संदीप, तुम्हारा संदीप आका सवाल कौन यही नाम है, तक नहीं दे रहे हैं, रुपेश, क्या बिना रुपेश पिता जो के पैदा संदीप हो कह गए? रहे पिता का हैं, नाम सवाल मतलब तो पुलिस वही इतनी है मासूम कि है भाई अयोध्या की, अगर एक तुमको बात पता नहीं बताइए, है, लेकिन कोई एक ऊपर से छोटी सी ऑर्डर आ चोरी रहे हो हैं। जाती है, डकैती हो जाती है, वहां पर आप आरोपियों की रिमांड लेते हैं। और रिमांड क्यों ली जाती है? ताकि सख्ती से पुछाई हो सके, सख्ती से आप पूछ सके, और वो सख्ती से ही जब पूछताछ होगी तब आपको और ज्यादा डिटेल निकल कर सामने आती है। आपने यहां पर आरोपियों को लिया, गिरफ्तार किया, उनकी रिमांड तक नहीं ली, पूछताछ नहीं करेंगे, और जो एफआईआर हुई है उसमें तो बकायदा नाम ही नहीं है, उनके पिता का नाम नहीं है, कहीं एड्रेस नाम नहीं है। तो ये तो सवालों के घेरे में प्रशासन पूरी तरीके से, पुलिस प्रशासन है, सीओ जो त्रिपाठी साहब, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आशुतोष त्रिपाठी, देखिए बिल्कुल मैं रुपेश के पास आ रहा हूँ, रुपेश से, रुपेश से, संदीप। और अब तक का अगर हाँ। बात किया जाए तो कोई प्रशासन यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयानबाजी मतलब जो है मीडिया को नहीं दी गई। अगर बात किया जाए यहाँ तक ये भी बात सामने आई है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। और पूरी तरह से अगर बात की जाए जिसको विवेचना सौंपी गई है, अगर चाहते तो बकायदा उसका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर उस पर डाल सकते थे, लेकिन कुछ जारी नहीं किया गया। पूरी तरह से देखा जाए तो जिस तरह से विपक्ष हावी है और बयान पे बयान दे रहा है और ये बात उठा रहा है कि छोटी मछली को फंसाया गया, बड़ी मछली के पास कोई पहुंचा ही नहीं है। जिस तरह देखा जाए तो कल वो आए थे आपके यहाँ पर, यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे बकायदा केजरीवाल, उन्होंने भी आरोप लगाया और बकायदा गए दरबार में, उन्होंने बकायदा भगवान के सामने ये भी कहा कि ये महापाप हुआ है, इस पाप में जो बड़े पापी हैं उन पे उनको छोड़ दिया गया है और छोटे छोटे लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है, ये गलत है। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो बयान पे बयान खाली हो रहा है, लेकिन एक भी बयान अगर देखा जाए ट्रस्ट की तरफ से नहीं आया है कि कौन सच है कौन झूठ है, मैं ये कह रहा हूँ क्या चल रही है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या का नाम बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसमें रुपेश मैं ये कह रहा हूँ सियासत को अलग रख दीजिए, सियासत को अलग रख दीजिए। सियासतदान जो बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो बयान दे रहे हैं, संजय सिंह बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, या फिर जो भी सियासतदान है वो जो बयान दे रहे हैं संदीप, वो अलग रख दीजिए। सियासत अलग है, लेकिन आस्था तो सबसे सर्वोपरि है, आस्था तो सबसे ऊपर है, और आस्था के साथ ही तो खिलवाड़ हुआ है। और आस्था के साथ जब खिलवाड़ होगा तो एक्शन तो लेना चाहिए ना संदीप। तब नहीं एक्शन लेंगे तो कब एक्शन लेंगे आप? देखिए अब्दुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें तो राजनीति आनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो राजनीति नेता का सवाल नहीं उठता है। लेकिन ये आशुतोष त्रिपाठी बताएं कि ये किसके प्रभाव के चलते इन्होंने रिमांड नहीं ली। इनको पता नहीं कि पुत्र के पिता का नाम क्या है, इनको आरोपियों के बारे में क्या ट्रस्ट को कोई जानकारी नहीं थी। घर में एक चपरासी रखा जाता है तो उसका पूरा ब्यौरा निकाला जाता है, पुलिस से वेरिफिकेशन कराया जाता है। ये ऐसे ही उनसे करोड़ों रुपए की नकदी गिनवा रहे थे। देखिए ये पूरा मास्टरमाइंड था, ये पूरा गिरोह था जिसने राम मंदिर की जमीन, जब राम मंदिर बना नहीं था, आप अभी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तब जो है रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी, जिसका नाम एसआईटी के पास पहुंचा है, संजय सिंह ने दिया है, उसने जो है एक जमीन खरीदी हरीश पाठक, कुसुम पाठक से, और वो जमीन खरीदी गई 2 करोड़ की। 5 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ रुपए की ट्रस्ट ने रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी से खरीद ली। रवि मोहन को कैसे पता वो जमीन बिकने वाली है? ट्रस्ट ने डायरेक्ट किसान से क्यों नहीं जमीन खरीद ली? तो बड़े मामले हैं देखिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए नैतिकता है, कहीं पर नैतिकता आपको दिखाई दे रही? अरे लोग तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं नैतिकता के चलते, तो ये ट्रस्ट का पद ही क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट के लोग जो हैं, क्या वो किसी के लिए काम कर रहे थे? क्या एसआईटी ने जो अपनी जांच की है उसमें पूरा उन्होंने जस्टिस किया है? क्या वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारे लोग जेल भेज दिए गए? आपने तमाम तस्वीरें देखी, बेचारे नहीं है संदीप, वो भी बेचारे नहीं है, चढ़ावे को वो भी बेचारे नहीं है जो जेल गए हैं अभी, क्योंकि उनके पास ही पैसा बरामद हुआ है, वो भी है संलिप्त। ऐसा नहीं है संलिप्तता नहीं होगी, लेकिन जो असल संलिप्तता जिसकी नजर आ रही है, जो असल मास्टरमाइंड है, वो दरअसल बच रहा है या उसको बचाया जा रहा है। याद होगा संदीप आपको, चंपत राय जब शुरुआत में ये मामला सामने आया था, चंपत राय मीडिया के सामने आए थे, हंसते हुए बोल रहे थे ऐसा कोई मामला नहीं है, चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब तो सामने आ गया, चोरी भी हुई है, डकैती भी पड़ी है, और पादुकाएं भी गई हैं, तमाम आभूषण गए हैं। अब चंपत राय क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अब चंपत राय क्यों नहीं बयान दे रहे हैं कि हाँ अगर हुआ है तो कार्रवाई होगी? अब कहां गए वो?
देखिए अब्दुल, मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूं कि अयोध्या में अगर कोई भी चीज चोरी हो जाए तो लोग उसका भरोसा नहीं मानते थे। और लोगों को मुझे लगता है कि देखिए अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहिए। अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद ही इस खबर को उठाया गया है। चंपत राय तो कह रहे थे कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। मैंने उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार के 10 मंत्रियों से बात की, कैबिनेट मंत्रियों से बात की, कह रहे अरे कोई चोरी नहीं हुई संदीप जी, अखिलेश यादव तो रामद्रोही हैं, ये तो दर्शन नहीं करने गए, ये झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर। अरे अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया, अब तो जेल भी भेज दिया गया। अरे चंपत राय आप सामने आ जाइए, गोपाल राव सामने आ जाइए, अनिल मिश्रा सामने आइए, सीना चौड़ा करके बोलिए। आपने देखा था हनुमान जी के जो सीने में राम बसते थे, तो इनके अंदर भी राम होंगे ना। सीना चीर के दिखा दीजिए कि हम चोर नहीं हैं, और जब तक जांच चल रही है हम नैतिकता के नाते ट्रस्ट के पद से इस्तीफा देने का काम करते हैं। लेकिन कहते हैं कि पद का मोह जो होता है, देखिए उम्र कितनी भी हो जाए वो बहुत प्यारा होता है। या फिर ऊपर के लोग जो बैठे हैं, देखिए वो शायद क्या ट्रस्ट क्या ऊपर के लोगों से चल रहा है, वो कह रहा है तुम परेशान ना हो, हम तुमको बचा लेंगे। अभी सुबह मेरी एक बात हुई, योगी जी महाराज, बाल योगी महाराज हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई थी उच्च स्तरीय, जिसमें ये कहा गया कि अगर चंपत राव, गोपाल राय, अनिल मिश्रा चले गए बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो इनको भैया किसी तरीके से साइड निकालो। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। यहाँ पर जो 8 आरोपी जेल भेजे गए हैं, उनके पिता का नाम क्यों नहीं, उनका पता क्यों नहीं है, क्या उनको छुपाया जा रहा है, उनकी रिमांड क्यों नहीं मांगी आपने? मारते 20 डंडे, कहते हैं ना कि पुलिस के डंडे के आगे तो मुर्दे भी बोल देते हैं, तो ये जिंदा लोग नहीं बोल रहे थे, आपने इनको जेल भेज दिया कि कहीं कोई इनसे पूछताछ ना कर पाए। दरअसल उनको भी पता है ना कि संदीप की कहां पर कौन कितना संलिप्तता है। रुपेश, दरअसल एक बात बताइए, जब सीओ आशुतोष त्रिपाठी की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में हो जाएगी तो उसकी जांच कौन करेगा भाई? बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब अगर पुलिस की अगर ये कार्यशैली कानून के घेरे में रहेगी तो कौन करेगा इसका। लेकिन जैसे देखा जाए तो अयोध्या का मामला था, बहुत ही संदिग्ध मामला था। जब ये प्रकाश में आया तो पहले पुलिस को सामने आना चाहिए था, आने के बाद जो है बाकायदा जो है मीडिया को रूबरू कराना चाहिए था कि ये मैटर है और इसमें जो है इन लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ बताने से मना किया गया पहले। उसके बाद अगर बात की जाए तो अचानक जो है दूसरी तरीके से देखा जाए तो बाकायदा आरोपियों को 8 आरोपियों को बाकायदा जो है देखा जाए तो पहले उनका मेडिकल कराने के लिए पुलिस लाइन लिया गया, उसके बाद मीडिया को दूर रखा गया। फिर उसके अगर बात की जाए तो इनको जो पेश किया गया कोर्ट में तभी मीडिया को दूर रखा गया, लेकिन मीडिया वहां तक पहुंच गई। लेकिन देखा जाए सभी जगह जो है आशुतोष त्रिपाठी मौजूद थे अपनी टीम के साथ में, लेकिन अगर मीडिया ने उसे पूछे कुछ किया तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन आज उनको विवेचना सौंपी गई है, आज विवेचना कर रहे हैं वो, और विवेचना में जो नाम उन्होंने डाला, अगर मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ जो अयोध्या के लोग थे जो नाम दर्ज किए गए थे ऑटो, उनका नाम उन्होंने लिख के दिया, उनकी टीम ने लिख के दिया, तो उनको ये पता नहीं था कि उनके पिताजी कौन है, उनका एड्रेस क्या है, उनका घर क्या है, वो करते क्या है, उनके पास पैसा कहाँ से है, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं इस समय, उन्होंने कुछ ब्यौरा नहीं दिया। अब आप ये सोचिए कि अयोध्या में रह करके अयोध्या की बातों को अगर पुलिस नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। एक आदमी अगर अपनी गाड़ी लेकर अंदर एंट्री करता है तो उससे बकायदा आधार कार्ड देखा जाता है, उससे बकायदा आईडी प्रूफ पूछा जाता है, उससे बकायदा जो है पास लेके आए वो पूछा जाता है। देखिए इतना बड़ा कांड हो गया, इनको नहीं पता। और उसके बाद ये कल बकायदा जो पेशी में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो है 14 दिन की रिमांड के लिए अपील देने करते हैं। अगर बात किया जाए जो है तो कल ये कह दिया जाता है कि कल तो मुहर्रम था, अभी टाल दिया गया मामला, फिर आएगा तो मंडे को फिर पेशी होगी, फिर तय किया जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत दी गई है कि सिर्फ एक ये खाना पूर्ति की जा रही है। दरअसल रुपेश खाना पूर्ति की जा रही है और खाना पूर्ति ही की जा रही है सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप और रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इस विषय में विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस समय जो देखने को मिल रही हैं चीजें, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि महज खाना पूर्ति हो रही है। सीओ आशुतोष त्रिपाठी भी, उनकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला दरअसल